आज की तेज चलती हुई जिंदगी में जहाँ पर सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हमारे लिए एक जगह पर फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे लिए ये चैलेंज बन चुका है कि कैसे हम अपने फोकस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। आज सोशल मीडिया जैसी ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुकी है जो हमें अपने काम पर, अपने गोल पर, अपने डेली टास्क पर कंसंट्रेट करने से रोकती है और हमारे लिए इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाती है। ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी जिसके थ्रू आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स जान सकते हो, मेंटल स्ट्रेटजीज जान सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और लाइफस्टाइल को और अलग तरीके से और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे, आप ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी गोल को अचीव करने की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप स्ट्रेस से दूर होते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। फोकस और कंसंट्रेशन ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपनी मेंटल एनर्जी को एक पर्टिकुलर टास्क पर लगा सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस समय पर क्या काम करना है। आसान भाषा में कहा जाए तो अपनी अटेंशन को एक ही काम पर लगा के रखना जब तक वो काम पूरा नहीं होता। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस एक चीज़ को करने में कमज़ोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट गिरता जा रहा है। अगर हम न्यूरोलॉजिकल लेवल पर समझे तो कंसंट्रेशन को आपके दिमाग के बहुत सारे एरिया कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक एरिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये एरिया आपके दिमाग का वो एरिया है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और जो आपके अटेंशन पर बहुत ज़्यादा काम करता है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तब आपके दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, एक ऐसा केमिकल जो आपको प्लेजर देता है। आप जब भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप उसी वजह से डिस्ट्रैक्ट होंगे जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आएगा, जिस चीज़ को करने में आपको थोड़ा प्लेजर मिलेगा। इसी कारण से हम सोशल मीडिया के भी एडिक्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने हाथ में एक ऐसा डिवाइस मिल गया है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को या किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए ये चीज़ आसान बन गई है, इसलिए सोशल मीडिया का यूज़ करना, मोबाइल का यूज़ करना आपके लिए एडिक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप एक साथ 2 काम करेंगे तो ये चीज़ आपको प्रोडक्टिव बनाएगी, तो रिसर्च ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब करते जाते हैं। मल्टीटास्किंग आपका टाइम नहीं बचाती, इसकी जगह ये आपके फोकस को कमज़ोर करती है। क्योंकि अगर आप एक समय पर एक काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक समय पर एक काम पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आपके दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फोकस को शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। इसलिए एक समय पर एक ही काम कीजिए। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ आपके फोकस को, अटेंशन को कमज़ोर बनाती है। इसलिए अपने दिमाग से मल्टीटास्किंग के रिलेटेड जो भी बेनिफिट आपके दिमाग में है उन चीज़ों को दूर कर दीजिए। अब हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम समझेंगे हमारी पर्सनल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। पर्सनल डिस्ट्रैक्शन हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, जिसमें कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं और कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है। इसलिए हर इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि उसकी अपनी डिस्ट्रैक्शन क्या है, वो किस लेवल पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी अटेंशन क्या वो आदत है जिसकी वजह से कम होती है अपने काम पर, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी अटेंशन को अपने काम से दूर कर देती है। इसके लिए आपको लिखना शुरू करना होगा। लिखना शुरू कीजिए। हर उस चीज़ के बारे में लिखिए जब आप काम कर रहे थे और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। लिखिए कि आप किस चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए थे। जैसे जैसे आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, आपको इन डिस्ट्रैक्शन का रूट कॉज पता चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो काम के बीच में बार बार फ़ोन चेक करते हैं, जिसकी वजह से
उनका पूरा कंसंट्रेशन और अटेंशन उनके काम पर नहीं रहता। ये भी एक बहुत बड़ी पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है। अब इस डिस्ट्रैक्शन को आप कैसे दूर कर सकते हो, इसके तरीके भी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो को देखकर या कोई ऑडियो बुक सुनकर या कोई कोर्स लेकर आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। आपको अपने आप को समझना होगा कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है और अब मुझे इसको दूर करना है। अब कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं कि आप अपने आप को एक टाइम दें कि इतने टाइम तक मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे इस ब्रेक को बड़ा बनाते जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपने अपने आप से कहा कि मैं आधे घंटे तक अपना फ़ोन देखूंगा ही नहीं। उसके बाद आप इसको 1 घंटे तक कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी फ़ोन एडिक्शन कम होती जाएगी और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने फोकस को बढ़ाने के लिए सही एनवायरनमेंट को तैयार करना। आपका जैसा एनवायरनमेंट होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कंसंट्रेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप काम करते हो, अपने लिए एक अच्छा वर्क स्पेस बनाइए और ऐसा वर्क स्पेस बनाइए जहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम कर दें। एक अच्छे वर्क स्पेस का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए। दिन में वहाँ नेचुरल लाइट भी आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आइज़ का स्ट्रेस कम हो और आपका मूड अच्छा रहे। रिसर्च ये बताती है कि अच्छा म्यूज़िक सुनना या मंत्रों को सुनना या फिर क्लासिकल म्यूज़िक सुनना आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा वर्क स्पेस है, वहाँ पर कुछ ऐसा म्यूज़िक लगाइए जिसकी वजह से आपका फोकस बढ़ सके। अपने डेस्क को अरेंज कीजिए जिसकी वजह से जो आपकी विजुअल डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मतलब आपके डेस्क पर उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जो आपके काम की है, बाकी चीज़ें यहाँ वहाँ रख दीजिए। जब जिस चीज़ का काम है उसको डेस्क पर रखिए, उसको कीजिए और उसके बाद उसको वहाँ से उठा दीजिए। इसकी वजह से आपकी आंखें डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर आपके डेस्क पर ज़्यादा चीज़ें होगी तो आपकी आंखें कभी यहाँ कभी वहाँ किसी न किसी चीज़ पर फोकस करती रहेगी। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि आपके बैठने का पोस्चर कैसा है। अगर आप चेयर पर बैठते हो और कंप्यूटर पर काम करते हो तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल आपके फेस के सामने आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप चेयर पर नहीं बैठते, आप नीचे बैठते हो, तो आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगी इम्प्रूव करने में, आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इन चीज़ों को समझिए, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। चैप्टर नंबर 4, यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे आप एक फोकस्ड माइंडसेट बना सकते हो। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मेडिटेशन करना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके फोकस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रेजेंट में रहना, जैसे ही आपका ध्यान पास्ट में जाता है या फ्यूचर की टेंशन में जाता है, अपने दिमाग को वहाँ से हटाकर प्रेजेंट में लेकर आना, ये चीज़ें आपके फोकस को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अपने लिए हर दिन का एक क्लियर गोल रखना, ये आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपको हर दिन का एक नया पर्पस देता है। अपने आप को डिसिप्लिन बनाना, डिसिप्लिन बनने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ये करते जाओगे आपका फोकस इम्प्रूव होता जाएगा। एक डिसिप्लिन माइंड हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो अपने फोकस को हमेशा बढ़ाता जाता है। चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर में हम कुछ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप अपनी कंसंट्रेशन को और अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, द पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आपको ये कहा जाता है कि आपको टाइम इंटरवल में काम करना है। मतलब 25 मिनट काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और ऐसे 4 सेशन कीजिए और फिर एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये आपके दिमाग को ना तो थकने देगा और आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहने में भी मदद करेगा। नंबर 2, सिंगल टास्किंग। एक समय पर मल्टीपल काम करने की जगह अपने दिमाग को सिर्फ एक काम दीजिए और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। सिंगल टास्किंग आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपके दिमाग को थकने से रोकता है। नंबर 3, डीप वर्क। ये कॉन्सेप्ट
उन कामों के लिए किया जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल काम करना है, जहाँ पर आपको बहुत ही डिमांडिंग टास्क को पूरा करना है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को आपको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको डीप वर्क को शेड्यूल करना होगा अपने काम में और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फ़ोन साइलेंट कर दोगे, उस टाइम पर किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहोगे, आप अपने आप को बंद करके काम करोगे। हर दिन कुछ ऐसा समय निकालिए जहाँ पर आप एक सेशन करोगे डीप वर्क का, चाहे वो 15 मिनट का ही हो, लेकिन आपको ये करना चाहिए। नंबर 4, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करना थोड़ी देर के लिए ही आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपके माइंड को ट्रेन करता है अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। नंबर 5, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है। वो आपके ब्रेन को स्ट्रेस से दूर रख सकती है, आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है। आपको बस अपने सांसों पर ध्यान ही लगाना है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। योग में डीप ब्रीदिंग को एक बहुत पावरफुल चीज़ कहा जाता है। अगर आप ज़्यादा समय तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीख गए तो आप ये देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ रहा है। चैप्टर नंबर 6, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फोकस को मेंटेन करके रखने के लिए। इसके लिए आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाने का कारण ये है कि इसकी वजह से हर रोज़ आपको एक नया डिसीज़न नहीं लेना पड़ता। अब जब आप सुबह उठेंगे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप क्या करोगे। आपके पास एक रूटीन होगा तो आपके दिमाग को ज़्यादा डिसीजंस नहीं बनाने पड़ेंगे और आपका दिमाग ज़्यादा थकेगा नहीं, जिसकी वजह से वो और कामों पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। एक अच्छा रूटीन हर रोज़ फॉलो करना आपके दिमाग को हेल्दी रखता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। कुछ ऐसे टास्क जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट, खाना खाना और कुछ छोटे छोटे टास्क, अगर आप उनको हर रोज फिक्स टाइम पर करते हो और इसमें अपनी नींद को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो ये चीज़ आपके दिमाग को एक अच्छे रूटीन की तरह मिलती है और आपका दिमाग फिर और अच्छे से परफॉर्म करता है। ये भी याद रखिए कि आपको रेगुलर ब्रेक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। रेगुलर ब्रेक्स को भी अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिए। और ब्रेक से मेरा मतलब ये है कि उस समय आप मोबाइल भी यूज़ नहीं करेंगे, उस समय आप पढ़ेंगे भी नहीं, उस समय बस आप या तो वर्कआउट करेंगे या फिर कोई एक्सरसाइज करेंगे। रिसर्च ये बताती है कि रेगुलर ब्रेक लेना, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाना या सांसों पर ध्यान लगाना आपके माइंड को और ज़्यादा क्लैरिटी देता है, आपकी माइंड की सोचने की क्षमता को, डिसीजन मेकिंग की क्षमता को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद होना आपके फोकस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, आपका फोकस और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने माइंड को डी स्ट्रेस कर पाए और अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर कर पाए। चैप्टर नंबर 7, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलाउ करती है आपको कि आप अपने काम को ट्रैक कर पाए और जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उनको भी ट्रैक कर पाए। सेल्फ डिसिप्लिन को बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े टास्क देते हैं और फिर जब वो नहीं कर पाते तो उनका दिल टूट जाता है, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको अपने आप को छोटी छोटी कमिटमेंट्स देनी होगी और इन कमिटमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। इनको एक तरह से आप माइक्रो गोल्स या फिर छोटे गोल्स भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गोल बनाया कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। ये एक छोटा सा गोल है, लेकिन जब आप इसको पूरा करेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि आपने किसी चीज़ को अचीव किया है, आपने किसी काम को पूरा किया है। और फिर इस 10 मिनट को कुछ समय के बाद 15 मिनट कर दीजिए। जैसे जैसे आप इन छोटे छोटे माइक्रो गोल्स को अचीव करते जाएंगे, आपके लिए बड़ी चीज़ों को भी करना आसान बनता जाएगा। आपका दिमाग
ये महसूस करने लगेगा कि आप टास्क को पूरा करते हैं। और टास्क को पूरा करने के बाद आप अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप अपने दिमाग को ट्रिक करते हैं कि जब आप ये टास्क पूरा करेंगे तब आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड हर इंसान को अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये डिसाइड किया कि 15 मिनट पढ़ाई करने के बाद, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को करने के बाद, मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा जिसमें मैं मोबाइल चलाऊँगा, या जिसमें मैं कुछ अच्छा खाऊँगा, या फिर जिसमें मैं बाहर घूमने जाऊँगा। अपने दिमाग को एक ऐसा गोल दीजिए। अब आपको लगेगा कि हर 10 मिनट के बाद अगर मैं मोबाइल चलाऊँगा तो ये भी तो एक डिस्ट्रैक्शन है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए कि ये चीज़ हमेशा 10 मिनट के लिए नहीं रहेगी। आप 10 से 15 मिनट पे आओगे, 15 से 20 मिनट पे आओगे, 20 से 25 मिनट पे आओगे। धीरे धीरे करके आप 1 घंटे तक भी अपने काम पर फोकस कर पाओगे, और वो रिवॉर्ड उतना ही रहेगा। आपको अपने आप को बस धीरे धीरे करके उस रिवॉर्ड से हल्का हल्का दूर करते जाना है और उस टाइमिंग को बढ़ाते जाना है। ये चीज़ आपके दिमाग को सिर्फ ट्रिक करने के लिए है कि जब मैं इस टास्क को पूरा करूँगा तब उसके बाद मुझे ये चीज़ करने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 8। बहुत बार हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम बोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। अगर आप बोरियत से दूर होना चाहते हैं तो अपने टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अगर आप जो थकावट होती है, जो मेंटल थकावट होती है, उसको दूर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप छोटे छोटे ब्रेक लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, आप और अच्छे से सोच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका ब्रेन रिचार्ज होता है और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। इसीलिए हर थोड़ी देर काम के बाद उठिए, चलिए, पानी पीजिए, सांसों पर ध्यान लगाइए, कुछ अच्छा सुनिए और फिर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप परफेक्शनिज्म से डील कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। यही चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में हैं। मेरी हर वीडियो परफेक्ट बन जाए, मेरा हर काम परफेक्ट हो जाए, मैं हर दिन परफेक्ट दिखूं, मैं हर दिन परफेक्ट वर्कआउट करूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप कभी बहुत अच्छा करते हो, कभी आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, कभी आप बहुत बुरा भी करते हो। ये लाइफ का रूल है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर रहेगा और आप स्ट्रेस में रहोगे। इसलिए इस चीज़ को समझिए। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि कभी कभी वर्कआउट करके बहुत अच्छा फील होता है और कभी कभी वर्कआउट करके कुछ भी फील नहीं होता। आपको लगता ही नहीं है कि आपने अच्छे से वर्कआउट किया है। इसी तरह से लाइफ में भी कभी कभी जब आप कुछ चीज़ें करते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी जब आप कुछ चीज़ें करते हो तो उसमें आप लास्ट आते हो, फेल हो जाते हो। तो ये चीज़ नॉर्मल है। इस दुनिया में हर इंसान सक्सेस और फेलियर के बीच में रहता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तो आप हमेशा ही फेलियर में रहोगे। इसलिए परफेक्शनिज्म को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने दिमाग में डालिए कि मुझे बस इम्प्रूव करते रहना है, चाहे मैं जीतूँ या मैं हारूँ। चैप्टर नंबर 9, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। विजुअलाइजेशन एक ऐसा पावरफुल मेंटल टूल है जिसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने स्टेप्स को इमेजिन करो, अपने आउटकम्स को और गोल्स को इमेजिन करो और देखो कि आप कैसा करोगे, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, और फिर आपका ब्रेन इस चीज़ से मोटिवेट होगा। मैंने जो आपको बताया था कि आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये विजुलाइज कीजिए कि जिस काम को आप करना चाहते थे उस काम को आपने सक्सेसफुली कर लिया है। ये मेंटल प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। लेकिन सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता, इसके बाद काम करना शुरू कीजिए और साथ में क्लियर और अचीवेबल गोल्स भी सेट कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं
और आप ये सपना देख रहे हैं कि आप एक दिन में 1 करोड़ कमाएंगे। नहीं, एक ऐसा गोल सेट कीजिए जिसको आप 6 महीने के अंदर अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो ये गोल मत रखिए कि मैं टॉप करूँगा। ये गोल रखिए कि मैं पिछली बार से अच्छे मार्क्स लाऊंगा जब मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे। ये एक बड़ा गोल भी नहीं है और ये एक क्लियर गोल भी है जिसको आप अचीव कर सकते हो। इसलिए चीज़ समझो, आपको बड़ा गोल अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। अगर आपको 10 किलोमीटर भागना है तो आप एक दिन में वो नहीं भाग पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर भागोगे, फिर 2, फिर किसी दिन आप 5 किलोमीटर भागोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप 10 किलोमीटर भाग पाओगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपने उस चीज़ को छोटे छोटे गोल में डिवाइड किया। उसी तरह से अगर आपका कोई और गोल है, उसको भी आप इसी तरह से अचीव कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी ऑडियो बुक, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो, आपके फोकस में और कंसंट्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप कैसे उनको दूर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।